आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यादव विजन चैनल पर। आज हम चलते हैं उस समय में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और मानव जाति का उदय हुआ था। ब्रह्मा जी के 17 पुत्रों में से एक पुत्र अत्रि भी थे, जिनकी वंशावली में कई रहस्यमयी घटनाएं छुपी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि अत्रि की वंशावली में कुछ ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है? अत्रि के पुत्र चंद्र से शुरू हुई ये वंशावली अयाति तक पहुंचती है। अयाति की कहानी भी उस वंशावली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम उन्हीं की वंशावली की बात करेंगे और उस छिपे हुए रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो सदियों से अनकहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको एक अनोखी और रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी। ऋषि अत्रि जो ब्रह्मा जी के 17 पुत्रों में से एक थे, जिनका विवाह अनुसुईया के साथ हुआ था। इनके 3 पुत्र हुए, चंद्र, दुर्वासा और दैत्रेय। चंद्र के पुत्र बुध थे और बुध के पुत्र पुरुरवा थे। पुरुरवा के पुत्र आयुष थे और आयुष के पुत्र नहुष थे। नहुष के 6 पुत्रों में से एक पुत्र अयाति भी थे। आज हम बात अयाति के बारे में करेंगे। अयाति ने शुक्र की पुत्री देवयानी और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। महाभारत आदि पर्व अध्याय 76 में इस विवाह के पीछे एक कथा दी गई है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच तीखी प्रतिद्वंद्विता हुई। विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने बृहस्पति को और असुरों ने शुक्र को अपना गुरु स्वीकार किया। यद्यपि देवताओं ने सभी असुरों का वध कर दिया, परंतु शुक्र ने अपनी मंत्र की शक्ति से सभी असुरों को पुनः जीवित कर दिया। मृत संजीवनी उस समय देवताओं के लिए अज्ञात थी। देवताओं ने सुंदर युवक कच्छ को मृत संजीवनी सीखने के लिए शुक्र के पास भेजा। वहां कच्छ को शुक्र की पुत्री देवयानी से प्रेम हो गया, परंतु मृत संजीवनी का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह देवयानी से विवाह किए बिना ही लौट आया। अपने प्रस्थान के समय कच्छ और देवयानी ने एक दूसरे को श्राप दिया। देवयानी का श्राप था कि कच्छ नव अर्जित ज्ञान वंचित परिणाम नहीं देगा, जबकि कच्छ का श्राप था कि देवयानी का विवाह किसी युवा ऋषि से नहीं होगा। शर्मिष्ठा दैत्य राजा बृहस्पति की पुत्री थी। देवयानी दैत्य गुरु शुक्र की पुत्री थी। एक दिन वे अपनी दासियों के साथ बन के एक तालाब में स्नान कर रहे थे और अपने वस्त्र नदी के किनारे छोड़कर चले गए थे। उस समय देवेंद्र इंद्र उस ओर आए। उन्होंने तेज हवा का रूप धारण कर लिया और सभी वस्त्रों को एक स्थान पर ले जाकर ढेर में रख दिया। यह देखकर स्त्रियां जल से बाहर निकल आईं और अपने वस्त्र छीनने की जल्दबाजी में देवयानी और शर्मिष्ठा ने एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। इस भूल पर उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ। क्रोधित शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक खाली पड़े कुएं में धकेल दिया, यह सोचकर कि देवयानी मर गई होगी। शर्मिष्ठा और उनकी दासियां महल की ओर चल दिए। इस समय चंद्रवंश के राजा अयाति शिकार से थके हुए वहां आए। देवयानी को कुएं से निकालकर उनका परिचय तथा उनके कुएं में गिरने की स्थिति के बारे में पूछकर वे अपने महल में लौट आए। देवयानी ने अपनी दासी घूर्मा को अपने पिता के पास भेजा और उन्हें अपनी दुर्घटना के बारे में बताया। पिता शुक्र ऋषि बृहस्पति से क्रोधित हो गए और दैत्य लोक से नीचे आकर अपनी पुत्री के साथ वन में रहने लगे। अपने गुरु के श्राप और क्रोध से भयभीत बृहस्पति शुक्र के पास आए और अपनी पुत्री के दुर्व्यवहार के लिए उनसे बहुत क्षमा मांगी। लेकिन शुक्र ने उत्तर दिया कि वे तभी क्षमा करने के लिए तैयार होंगे जब शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ देवयानी की सेवा करने जाएंगी। कोई और रास्ता ना पाकर बृहस्पति ने शर्त मान ली। जल्द ही शर्मिष्ठा और उनकी 1000 दासियां वन में चली गई और देवयानी की सेवा करने लगी। शुक्र दैत्य लोक लौट गए। उनके कुछ समय बाद अयाति एक दिन शिकार के लिए जंगल में आए। वहां उनकी मुलाकात देवयानी से हुई, जिनके साथ कई दासियां थीं। उनके बाद कुछ बातचीत हुई। देवयानी अयाति को पहचान गई। वह उनसे पहले ही आकर्षित थी और उनसे प्रेम करने लगी थी। जब देवयानी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अयाति ने जोर देकर कहा कि वह शुक्राचार्य की सहमति के बिना उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसने अपनी एक दासी को अपने पिता के पास भेजा और उन्हें अपनी इच्छा बताई। ऋषि ने तुरंत सहमति दे दी और उनका विवाह संपन्न कराया। उन्होंने उन्हें 1000 दासियां भेंट दी।
समारोह के बाद अयाती अपनी दुल्हन शर्मिष्ठा के साथ अपने महल में लौट आए। 2000 दासियां भी उनके साथ थीं। अयाती का गृहस्थ जीवन। अपनी राजधानी में पहुंचने के बाद अयाती ने देवयानी के लिए अपने महल में रहने की व्यवस्था की, जबकि शर्मिष्ठा अशोक वनिका में रहने लगी। समय के साथ देवयानी ने एक पुत्र का जन्म दिया। बालक को देखते ही शर्मिष्ठा की मातृ प्रवृत्ति जाग उठी और वह 1000 वर्ष तक विलाप करती रही। एक दिन जब वह अपने बगीचे में अकेली विचार मग्न थी, अयाती वहां आ पहुंचे। जब वे मिले तो उनके हृदय में कोमल भावनाओं से भर गए। शर्मिष्ठा अयाती के पास गई और एक पुत्र की याचना की, लेकिन उसने यह कहकर उसे टालने की कोशिश की कि धर्म के विरुद्ध कुछ भी करना उचित नहीं है। लेकिन अंत में उसे उनकी गंभीर प्रार्थनाओं और दार्शनिक तर्कों के आगे झुकना पड़ा। इस प्रकार शर्मिष्ठा ने गुप्त रूप से एक पुत्र को जन्म दिया। तो देवयानी के मन में यह विचार बार बार कौंधता रहा कि उसका पिता कौन है। एक बार गुस्से में उसने शर्मिष्ठा से ही इस बारे में पूछा। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया कि बच्चे का पिता एक ऋषि है, जिसकी पहचान वह अपने मिलन की खुशी में नहीं कर पा रही है। पर हाल यह जवाब से देवयानी संतुष्ट हो। इसके तुरंत बाद देवयानी को एक और पुत्र जन्म हुआ। पहले लड़के का नाम यदु और दूसरे का नाम तुर्वसु रखा गया। अयाती और शर्मिष्ठा के बीच गुप्त संबंधों के परिणाम स्वरूप उनके 3 लड़के पैदा हुए। एक बार देवयानी अपने पति और बच्चों के साथ बगीचे में थी, तभी शर्मिष्ठा के बच्चे भी वहां आ गए। देवयानी को किसी तरह संदेह हुआ और उसने उनके माता पिता के बारे में पूछा। मासूम बच्चों ने जवाब दिया कि उनकी माँ शर्मिष्ठा है और उनके पिता अयाती। देवयानी क्रोधित हो उठी और तुरंत स्वलोक गई और अपने पिता शुक्र को इस बारे में बताया। यह सुनकर पितृ स्नेह के कारण क्रोध से व्याकुल ऋषि ने अयाती को श्राप दे दिया कि वह बुढ़ापे की दुर्बलताओं का शिकार हो जाए। अयाती ने शुक्र से विनती की कि वह श्राप वापस ले ले, क्योंकि उन्होंने अभी युवावस्था का पूरा आनंद नहीं लिया है। शुक्र ने अयाती को यह आश्वासन देकर श्राप हटा लिया कि अयाती का एक पुत्र अपने पिता की युवावस्था के बदले में उनकी वृद्धावस्था स्वीकार करेगा और अयाती के बाद वह उस पुत्र को राजा बनाया जाए। अयाती ने अपने सबसे बड़े पुत्र यदु से उनकी युवावस्था मांगी, लेकिन यदु ने अपने पिता को वृद्धावस्था के बदले में उसे अपनी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पिता ने अपने छोटे पुत्रों तुर्वसु, द्रुहु और अंद्रुहु से यह अनुरोध किया, लेकिन उन सभी ने अपनी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। अयाती ने क्रोधित होकर यदु को श्राप दिया कि उनकी संतान कभी राजा नहीं बनेगी और तुर्वसु का परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और द्रुह अधूरी इच्छाओं और फीकी समृद्धि के साथ नदी में बह जाएगा। लेकिन अयाती के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता की युवावस्था के बदले उनके बुढ़ापे को पूरे दिल से स्वीकार किया और जंगल में चले गए। उस दिन से अयाती ने प्रसन्न मन से अपना शासन शुरू किया। इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व अध्याय 84 और कुछ समय बाद राजा अयाती ने अपनी युवावस्था पुरु को लौटा दी और सारा राज्यपाट पुरु को सौंपकर जंगल की ओर चले गए। अयाती ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट या सम्राटों का सम्राट कहा जाता था। अयाती के इन 5 पुत्रों का पंचनंद कहा जाता था, जिन्होंने अपने नाम पर अपने राजवंश की स्थापना की। अयाती के सबसे बड़े पुत्र यदु ने यदुवंश की स्थापना की, लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं होती है। यदुवंश की स्थापना का रहस्य और भी गहरा है। कौन थे यदु और कैसे उन्होंने एक महान वंश की नींव रखी? क्या था उनका संघर्ष और उनकी विजय? उनकी अनोखी कहानी जानने के लिए अगले भाग में हमारे साथ बने रहिए, जहां हम यदु की यात्रा और यदुवंश की स्थापना की अद्भुत कहानी का खुलासा करेंगे। ऐसी अद्भुत कहानी, रोमांचक रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे यादव विजन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।